प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्य वचन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम इस कार्यक्रम में बाइबल की एक एक पुस्तक का अध्ययन करते आ रहे हैं कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में समझ सकें। दोस्तों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपके जीवन में आशा की किरण का उदय हुआ होगा, क्योंकि इसके माध्यम से आपने इस बात को जाना कि हम स्वभाव से ही पापी हैं और दंड के अर्थात नरक के भागी हैं। लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो मसीह यीशु में है उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। दोस्तों, आज रोमियो की पत्री का अंतिम अध्ययन है। पौलुस अंतिम अध्याय के अंदर 35 लोगों का अभिवादन करता है जिन्हें वह जानता है। कोई उसका सहयोगी रहा, किसी ने उसकी सेवा के द्वारा उद्धार की निश्चितता को प्राप्त किया और ऐसे कुछ लोग भी हुए जिन्होंने उसे आगे जाकर कलीसिया का निर्माण भी किया जो उसने शिक्षा दी थी। आइए हम आज उन्हें जान लें जो पौलुस के लिए महत्वपूर्ण थे, वे व्यक्ति जिनको पौलुस अभिवादन करता है। हम अपने अध्ययन में निश्चय उन बातों को पाएंगे और उनके नाम और कुछ काम जो उन्होंने किया है उससे परिचित होंगे। आपसे निवेदन है कि इस अध्ययन को ध्यान से सुनते रहें और इसमें हमारे साथ बने रहें। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस ने रोम की कलीसिया को पत्र लिखा और फीबे के हवाले किया कि वह उसे रोम की कलीसिया को पहुंचा दे। इस पत्र में पौलुस ने अनेक विश्वासियों को अभिवादन भेजा। आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 3 और 4 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। इस समय तक विजातीय कलीसियाओं की स्थापना हो चुकी थी और मेरे विचार में रोम की कलीसिया में अनेक जातियां थी। वह निश्चय ही एक संगठित कलीसिया थी। प्रिस्का और अक्विला एक यहूदी दंपति था। पौलुस की भेंट उनसे कैसे हुई और वे किस रूप में उसके सहायक थे? रोम नगर में यहूदी विरोधी की आंधी चल रही थी। इस कारण प्रिस्का और अक्विला को रोम छोड़ना पड़ा था। वे कुरिन्थ नगर आ गए थे और अपनी दुकान खोली। इस समय पौलुस वहीं था। कुरिन्थ एक व्यापार केंद्र था और पौलुस भी अपना व्यवसाय कर रहा था, क्योंकि वे तंबू बनाने के व्यवसाय में थे। इसलिए उनकी एक दूसरे से भेंट हुई। देखिए प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसके 1 से 3 पद में। और पौलुस के द्वारा उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। वे पौलुस के साथ इफिसुस में भी थे। संभव था वहां उन्होंने अपनी एक शाखा खोली थी। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि वे अपोलोस के लिए भी सहायता का कारण हुए थे। प्रेरितों के काम 18 अध्याय के 26 पद में लिखा है, वह आराधना में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। संभवतः वे दोनों मसीह के विशिष्ट गवाह थे। हम रोमियो की पत्री 16 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपेनेतुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मित्रों, आरंभ में कलीसिया घरों में एकत्र होती थी। देखिए प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 12 पद और पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय उसके 19 पद, कुलुसियों के पत्री 4 अध्याय उसका 15 पद, फिलेमोन 2। संडे लिखते हैं, कलीसिया द्वारा आराधनालयों के उपयोग का निश्चित प्रमाण 3री शताब्दी तक नहीं पाया गया है। आज अनेक विश्वासियों का यह विचार है और मैंने वर्षों से यह बात सुनी है कि कलीसियाई आराधना जिसका आरंभ घरों में हुआ, वह शीघ्र ही आवासीय आराधना पर लौट आएगी। आराधनालय कहलाने वाली मीनार नुमा इमारतें ईंटों, पत्थरों और सीमेंट से अधिक कुछ नहीं है। वे मकबरे हैं, जीवित कलीसियाएं नहीं, जो विश्वासियों की सच्ची जीवंत देह हो।
कलीसिया से यह अपेक्षा कभी नहीं की गई थी कि उन्हें इमारत कहा जाए। आरंभिक 3 शताब्दियों तक कलीसिया विश्वासियों की देह थी और घर घर आराधना करती थी, जैसे प्रिस्किला और अक्विला के घर में। इपेनितुस यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है स्तुति। स्पष्ट है कि वह रोमी प्रदेश अखाया में पौलुस का प्रथम विश्वासी था। अब हम पढ़ते हैं रोमियो 16 अध्याय के 16 पद में लिखा है, मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया नमस्कार। मरियम यहूदी नाम है, जैसे मरियम, इसका अर्थ है विद्रोह। तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया अर्थात वह सेवा करते करते थक जाती थी। विश्वास में आने से पूर्व वह एक विद्रोही स्त्री थी, परंतु अब वह विश्वासियों की सेवा करते करते थक कर चूर हो जाती है, क्योंकि अब वह मसीह की आज्ञाकारी विश्वासी है। रोमियो की पत्री 16 अध्याय के 7 पद में लिखा है, अंद्रोनिकुस और यूनियास को जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीही हुए थे, नमस्कार। अंद्रोनिकुस भी एक यूनानी नाम है। यह एक दास का अभिप्राय रखता है। यूनियास रोमी नाम है और स्त्री या पुरुष दोनों को दिया जाता था। मेरे कुटुंबी अर्थात बिन्यामीन गोत्र के, जिससे पौलुस भी था, उनमें खून का रिश्ता नहीं था, मेरे साथ कैद हुए थे। संभवतः पौलुस की भेंट उनसे किसी रोमी बंदी गृह में हुई थी। ये दोनों प्रेरितों में मान्य और प्रतिष्ठित थे। वे पौलुस के द्वारा विश्वास में नहीं आए थे, क्योंकि वे पौलुस के प्रचार से पूर्व के विश्वासी थे। रोम की कलीसिया बड़ी असामान्य परिस्थितियों में पौलुस के द्वारा स्थापित की गई थी। कुरिन्थ नगर के बाजार में पौलुस की भेंट प्रिस्किला और अक्विला से हुई थी, और फिर इन 2 पुरुषों से उसकी भेंट कारावास में हुई थी। ये ही वे थे जो आगे चलकर रोम गए और वहां कलीसिया स्थापित की। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, अम्प्लियातुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय है नमस्कार। उर्बानुस को जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार। अम्प्लियातुस दासों का एक आम नाम होता था। आरंभिक विश्वासियों के कब्रिस्तानों में यह नाम कब्रों पर पाया जाता था, परंतु सम्मान के साथ। वह निश्चय ही पौलुस द्वारा विश्वास में लाया गया था और अति प्रिय था। उर्बानुस का अर्थ है शहरी। यह भी दासों का एक सामान्य नाम होता था। इस नाम से विदित होता है कि वह ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहर में रहा था। उसे विश्वासियों में एक सच्चा सेवक माना जाता था। इस्तखुस नाम राजसी परिवारों की सूची में पाया गया है। वह एक पुरुष था और पौलुस ही नहीं, कलीसिया का भी प्रिय था। रोमियो की पत्री 16 अध्याय के 10 पद में लिखा है, अपिल्लेस को जो मसीह में खरा निकला नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। अपिल्लेस या तो यूनानी या यहूदी नाम था। इसका अर्थ है अच्छा समझा जाने वाला। यहूदियों में यह नाम सामान्य था। वह कुछ विशेष परीक्षाओं में सफल रहा था। परंपरा के अनुसार वह स्मुरना या हीराविलिया का विषय था। अरिस्तुबुलुस को विशन लाइटफुट हेरोदेस का पोता दर्शाते हैं, या संभवतः वह एक दास था जिसने अपने स्वामी का नाम अपना लिया था। हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। रोमियो के पत्री 16 अध्याय के 11 पद में आगे लिखा हुआ है, मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं उनको नमस्कार। हेरोदियोन, पौलुस उसे अपना कुटुंबी कहता है, अतः स्पष्ट है कि वह एक यहूदी था। नाम से प्रतीत होता है कि वह हेरोदेस के परिवार से था। संभवतः वह उसका दास था और हेरोदेस का पारिवारिक नाम अपना लिया था। नरकिस्सुस एक विख्यात स्वतंत्रता सेनानी था जिसे अग्रिप्पा ने मृत्युदंड दिया था। अतः यह नरकिस्सुस संभवतः उसका दास था और उसका नाम अपना लिया था। तब हम रोमियो की पत्री 16 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं नमस्कार। प्रिय प्रिस्किस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफोसा
इनका अर्थ है सुकुमार और कोमल। मेरे विचार में तो ये सेविकाएं बहनें थीं जो आयु में अधिक थीं। वे साधन संपन्न थीं और पौलुस की सहायता करती थीं। पौलुस कहता है कि प्रभु में परिश्रम करती हैं। वे रोम की कलीसिया में सच्ची सेवा करती थीं। प्रिय पिरसिस एक और महिला थी जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया। पिरसिस एक स्वतंत्र महिला थी, अतः उसकी स्थिति पूर्व की 2 महिलाओं से अधिक कार्य संपन्न थी। रोमियो की पत्री 16 के 13 पद में लिखा है, रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। यद्यपि यह व्यक्ति इस अध्याय में अधिक प्रकाश में नहीं है, परंतु हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ तक कि उसके बाल लाल रंग के थे। उसके नाम का अर्थ है लाल। लाल बाल के तो वहाँ अनेक मनुष्य थे, अतः उसकी विशेषता का कारण उसके लाल बाल नहीं थे। उसे मान प्रदान करने वाली मुख्य बात थी प्रभु में चुना हुआ। इसी कारण वह विशिष्ट था। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगती है। आप कहेंगे, परंतु प्रभु में चुने हुए अन्य जन नहीं हैं। जी हाँ, वे सब अद्भुत पवित्र जन थे, परंतु यह व्यक्ति कुछ विशेष ही था। इसका अधिक अच्छा अनुवाद होगा प्रभु में विशिष्ट। वह परमेश्वर का एक महान भक्त था। रूफुस कलीसिया में प्रतिष्ठित था। यह उसके पिता के संदर्भ में समझा जा सकता है। यूहन्ना मरकुस ने रोमियो के लिए सुसमाचार लिखा था। वह एक व्यक्ति शमौन कुरैनी का उल्लेख करता है कि उसने मसीह यीशु का क्रूस उठाया था। मरकुस 15 अध्याय के 21 पद में लिखा है, सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। रोमी सिपाहियों ने देखा कि यीशु क्रूस उठाकर चलने में सक्षम नहीं, वह बार बार गिर रहा है, तो उन्होंने दृष्टि दौड़ाई और एक बलिष्ठ मनुष्य को देखा, शमौन कुरैनी, और उसे बुलाकर कहा, इसे उठाकर चल। उसके इसी काम के कारण उसका नाम अमर हो गया। मरकुस रोमियो के लिए लिख रहा था, अतः शमौन कुरैनी की पहचान हेतु वह लिखता है, सिकंदर और रूफुस का पिता। रोम के सब विश्वासी रूफुस को जानते थे क्योंकि वह विश्वासियों में मान्य था। ध्यान दीजिए कि वह रूफुस की माता को भी नमस्कार कहता है। रूफुस को और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। हम प्रेरित पौलुस के माता और पिता के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम यहाँ शमौन कुरैनी की पत्नी, यरूशलेम की एक धर्मी स्त्री जो पौलुस के लिए माता स्वरूप थी, देखते हैं। आपको स्मरण होगा कि जब पौलुस मन परिवर्तन के बाद यरूशलेम आया था तो विश्वासी उससे डर रहे थे। वे उस फरीसी के मन परिवर्तन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे इसमें पौलुस की कोई चाल का संदेह कर रहे थे, परंतु रूफुस की माता ने उसको अपने घर में लिया। रूफुस के साथ हमारे घर में रह। इसी समय को स्मरण करके पौलुस ने कहा, रूफुस की माता जो मेरी भी माता है। इस सहाद्र मसीही माता की कैसी प्रशंसा है। रोमियो की पत्री 16 अध्याय के 14 पद में लिखा है, अंसुक्रितुस और फिलगोन और हिरमेस और पत्रुबास और हिरमास और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। मित्रों, हमारे लिए तो केवल नाम मात्र ही हैं, परंतु पौलुस उन्हें विश्वास में लाया था। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, अंसुफिलुलुगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन और उलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। यह रोम की कलीसिया का एक और विश्वासी समूह था। रोमियो की पत्री 16 अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं, आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो, तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। यह पौलुस के युग का औपचारिक अभिवादन है। मैं इसे आज के लिए अनुमोदित नहीं करूंगा। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसके 17 और 18 पद में लिखा है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं
और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। यह पौलुस की चेतावनी है जिस पर ध्यान देकर हमें भी लाभ ही होगा। रोमियो की पत्र 16 उसके 19 में लिखा है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं। परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमानी परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। ध्यान दीजिए, उनके विश्वास की चर्चा विदेशों में थी। उनका विश्वास आज्ञा पालन से प्रकट था। भलाई के लिए बुद्धिमान अर्थात परमेश्वर के वचन में निर्देश स्वीकार करना, बुराई के लिए भोले अर्थात बुराई को स्थान न दो। हम पहला कुरिन्थियों की पत्र 14 अध्याय उसके 20 पद में देखते हैं, जहां पर पौलुस लिखता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। रोमियो की पत्री 16 अध्याय के 20 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शांति का परमेश्वर, जी हां, शांति का परमेश्वर ही शैतान को अति शीघ्र नष्ट करेगा। इस बीच हमें शैतान का विरोध करना है। दीन एवं सतर्क रहो। आगे अब हम देखेंगे पौलुस के साथ के विश्वासी अभिवादन भेजते हैं। अब पौलुस इस पत्र लेखन के समय उसके साथ उपस्थित विश्वासियों का भी नमस्कार भेजता है। हम रोमियो के पत्र 16 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं, मेरे सहकर्मी तीमुथियुस का और मेरे कुटुंबियों लुकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस का तुमको नमस्कार। ये सब पौलुस के साथ थे। वे अपने सहविश्वासियों को रोम में नमस्कार कहते हैं। तब रोमियो के पत्र 16 के 22 में लिखा है, मुझ पत्र के लिखने वाले तिर्तियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। पौलुस के पास पत्र लिखने के लिए एक लिपिक था, परंतु गलातियों को लिखी पत्र उसने स्वयं लिखी थी। हम रोमियो के पत्र 16 के 23 में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है, और भाई क्वारतुस का तुमको नमस्कार। पौलुस गयुस का अतिथि था, अतः गयुस भी रोमी विश्वासियों को नमस्कार भेजता है। रोमियो 16 के 24 में वह आशीर्वाद देता है। तब हम रोमियो 16 के 25 में आगे पढ़ते हैं, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। ध्यान दीजिए, उस भेद अर्थात वह बात जो पुराने नियम में प्रकट नहीं हुई थी, अर्थात परमेश्वर यहूदी और अन्य जाति दोनों ही को एक देह में अर्थात कलीसिया में ला रहा था। तब हम रोमियो के पत्र 16 उसके 26 पे पढ़ते हैं, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। मित्रों, यहाँ हम विश्वास की आज्ञाकारिता देखते हैं। मसीह में विश्वास लाने पर आप उसके आज्ञाकारी बन जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आज्ञा पालन विश्वास का कार्य एवं फल है। मेरा मनपसंद गीत है, ला तू ईमान और मान भी अहकाम, द्वारा जॉन एच सम्मिस। रोमियो के पत्र 16 अध्याय के 27 पद में लिखा है, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे, आमीन। मित्रों, इसी वचन के साथ रोमियो की पत्री का अध्ययन समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सब रोमियो की पत्री के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किए होंगे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, मेरे लिए प्रार्थना करो। बाइबल में विश्वासियों से पौलुस का अत्यधिक पावन, सत्यनिष्ठ
और गंभीर निवेदन है, मेरे लिए प्रार्थना करो। आज का प्रश्न है, पौलुस द्वारा रोम की कलीसिया को लिखा पत्र, रोमियो की पत्री, किसके द्वारा रोम तक पहुंचाई गई? ए. प्रिस्का और अक्विला, बी. इपेनितुस, सी. फीबे, डी. यूनियास। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, चलते चलते अंत में पौलुस रोम की कलीसिया के लोगों को और हमें सतर्क करता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो परमेश्वर के वचन को जीने का साधन बना लेते हैं। वह स्पष्ट कहता है कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, उन्हें पहचान लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। एक अद्भुत चेतावनी। दोस्तों, आज ऐसे लोगों की हमारे मध्य में कमी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें ऐसे लोगों के लिए आंख मूंदे रहने या आंख बंद करके रखने के लिए इजाज़त नहीं देता है। हम सब के सब स्वतंत्र रीति से परमेश्वर के वचन की गवाही या साक्षी दे सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से या अपनी मर्जी से स्थापित सेवा नहीं किया जा सकता। यीशु ने परमेश्वर पिता के अधीन रहकर अपनी सेवा को पूरा किया और यीशु ने सभी बातों में या सभी चेलों को सेवा के लिए तैयार किया और साथ साथ मिलकर सेवा किया और वह एक दूसरे के प्रति जवाबदेह बने रहे। दोस्तों, हमें हर सेवा की परख करना है ताकि हम भी पेट पालने वाले सेवकों के सहयोगी या मददगार ना बन जाए, क्योंकि परमेश्वर एक एक बात का न्याय करेगा और लेखा लेगा। दोस्तों, आज रोमियो की पत्री का अध्ययन यहाँ समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम से हम पहले इतिहास का अध्ययन आरंभ करेंगे, इसलिए निवेदन है कि आप उसे अवश्य पढ़ें ताकि आप अर्थपूर्ण अध्ययन में शामिल हो सकें। जी हाँ, आपसे निवेदन है कि आपको यदि आज का अध्ययन पसंद आया, आशीषित हुए, तो कृपया एक मिस कॉल करें 0444-908-1246 पर। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। लेकिन आइए इससे पहले हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसकी उपस्थिति हमारे इस पूरे अध्ययन के दौरान हम सबों के साथ बनी रही। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु के नाम से कि आपने आज इस अध्ययन को समाप्त करने का हमें साहस दिया। प्रभु, हमारे कितने ऐसे दर्शक हुए जो प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, अध्ययन माला में शामिल हुए, अनेक बातों को सीखे और प्रभु सबसे बड़ी बात, उन्होंने आपके वचन और आशीषों के द्वारा इस बात को जाना कि आपका वचन क्या कहता है। प्रभु, अनुग्रह करें कि उनके जीवन में शैतान इन वचनों को चुग कर ना ले जाए, परंतु ये सदा इस वचन को सींचते रहे, इस पर बारिश करते रहें, इस पर पानी डालते रहें ताकि ये बढ़ता जाए और प्रभु परमेश्वर ये वचन उनके जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। हमारे सारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं जो समय असमय कभी ना कभी हमारे साथ जुड़े और जो निरंतर जुड़े रहते हैं। हर एक पर आपका अनुग्रह और आशीष बने रहे। उनके परिवार में आनंद, शांति, मेल, एकता सब कुछ बनाए रखें और आपका अनुग्रह उन पर सदा लोग बना रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। तब तक इस अध्ययन को स्मरण रखते हुए कार्य करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।